हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर प्रोग्रेशंस यानी तसाद स्टार्ट करेंगे। ये तसाद शुरू करने से पहले ये तसाद किसे कहते हैं ये मालूम होना है आपको। तसाद माने सिलसिला या तरतीब, यानी तमाम सिलसिला या तरतीब तसाद नहीं होते हैं। तसाद होने के लिए वो सिलसिले में एक मखसूस नमूना यानी पैटर्न या एक मखसूस कंडीशन या रूल यानी उसूल होना चाहिए। देखिए बच्चों, ये तसाद के अक़साम, तसाद के अक़साम। देखिए पहला वाला है इसाबी तसाद, यानी इसे इंग्लिश में एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस कहते हैं। और दूसरा है ज्योमेट्रिया तसाद, यानी इसे जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस कहते हैं। पहले अपन ये हिसाबी तसाद के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। माने अदाद के दिए गए सिलसिले में सिवाय पहला रुकन के बाकी तमाम अदद इसके पेशरो अदद में एक मुस्तकिल अदद जमा करने से हासिल होने वाले सिलसिला को हिसाबी तसाद कहते हैं। जमा किए जाने वाले मुस्तकिल अदद को फ़र्क मुश्तरिक कहते हैं। देखिए बच्चों, हिसाबी तसाद यानी पहला रुकन उसको मैं ये मान लिया, उसको जो है 4 ले लूँगा, और मुश्तरिक फ़र्क यानी डी को 5 लिया। देखिए बच्चों, हिसाबी तसाद माने पहला रुकन के सिवाय बाकी तमाम अदाद में एक मुस्तकिल अदद को जमा करना है। देखिए यहाँ पर पहला अदद यानी ए को मैं 4 लिया हूँ। ये डी क्या है? मुस्तकिल अदद। देखिए पहला अदद 4 है, 4 में एक मुस्तकिल अदद जमा करने पर वो मुस्तकिल अदद है 5। तो 4 में 5 जमा करने से क्या आता? 9 है ना बच्चों। 4 जमा 5 9। फिर ये 9 में 5 जमा करने पर 9 + 5 होगा 14। ये 14 में 5 जमा करने से 19। फिर ये 19 में 5 जमा करने से 24। ऐसा लामुतना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो है इसे कहते हैं पहला रुकन। इसे मान लेते हैं कि अपन A1 या ये 4 है। A2 माने क्या है? दूसरा रुकन। क्या है इसमें? 9 है। तीसरा रुकन यानी 14। फोर्थ टर्म यानी 19। फिफ्थ टर्म 24। अब देखिए बच्चों, ये D कैसा आता अपने को? D = A2 में से A1 को निकाल दीजिए, A2 - A1, या A3 - A2, या A4 - A3। यानी देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 लिए तो यहाँ पर 2 से 1 कम, यहाँ पर 3 लिए तो 3 से 1 कम, यहाँ पर 4 लिए तो 4 से 1 कम। यहाँ पर देखिए A2 माने क्या है? 9 मनफी। A1 माने क्या है? 4। A3 माने तीसरा रुकन क्या है? 14 माइनस दूसरा रुकन 9। A4 फोर्थ टर्म 19। A3 थर्ड टर्म 14। 9 - 4 5 = 14 - 9 5। 19 - 14 5। यानी देखिए यहाँ पर ये जो फ़र्क है, तमाम अरकान का फ़र्क मुश्तरिक है। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये वैल्यू और डी वैल्यू मालूम है, और अपन यहाँ पर एक 5 अरकान लिखे। अगर अपने को यहाँ पर 6वां अरकान मालूम करने का है तो क्या करते हैं आप लोग? अक्सर ये 5वां रुकन में 5 मिला देते हैं ताकि 29 आ जाता। उसके बाद का रुकन मालूम करने का है तो वो 29 में 5 मिला देते हैं। अगर 20वां रुकन मालूम करने का है तो कैसा मालूम करते हैं आप लोग? माने ये प्रोसेस बहुत लेंथी होता। तो आप लोग ये अरकान का
सही तरह मुशाहिदा करने से और आप लोगों को और आसान होता। देखिए यहाँ पर 4, ये 9 कैसा आया था अपने को? ये इससे पहले रुकन में एक मुस्तकिल रुकन को जमा करे, यानी ये में डी जमा करे ना, यानी 4 में 5 जमा करे, 4 में 5 जमा करे। फिर ये 14 कैसा आया? जो ये पहला रुकन है, इससे पहला रुकन है, इसमें आप एक मुस्तकिल रुकन को जमा करें, यानी 4 जमा 5 9, 9 में 5 मिलाने से 14 आ गया। फिर ये कैसा आया? ये 14, यानी 4 + 5 + 5, यानी ये 14 में मुस्तकिल रुकन मिलाने से क्या हो गया? 19 हो गया। सेम ये भी 4 + 5 + 5 + 5 + 5 ऐसा मिलाने से ये 24 आ गया। देखिए बच्चों, यहाँ पर 4 का 4 जमा 5, 4 जमा, देखिए बच्चों यहाँ पर 5 जमा 5, कितने 5 है इसमें? 2 5 है। तो अपन इसको 2 × 5 लिख सकते हैं क्या? 2 5 10, 5 + 5 10 लिख सकते हैं ना। इसी तरह यहाँ पर 4 जमा, इसमें 5 कितने हैं? 3 5 है। तो इसको अपन मुख्तसर में 3 × 5, यानी 3 पंजे 15 ही आते हैं ना। अब देखिए 4 जमा, इसको मुख्तसर में क्या ले सकते हैं? वेरी गुड, 4 × 5, ऐसा कंटिन्यू। अब देखिए जहां पर 4 है वहां पर ए दर्ज करिए, जहां पर 5 है वहां पर डी दर्ज करिए, यानी यहाँ पर 4 है ना, यानी ये यहाँ पर ये जमा डी, क्योंकि 4 माने ये है, 5 माने डी है। यहाँ पर 4 माने ये जमा 2, 2 का 2, ये डी 5 माने क्या है? डी है। यहाँ पर देखिए ये जमा 3 डी, ये जमा 4 डी, ऐसा मुसलसिल। देखिए ये कौन सा रुकन है? पहला रुकन है, माने ये 1 क्या आया? ये आया। अब ये क्या है? दूसरा रुकन है। क्या है? दूसरा रुकन, यानी A2 क्या आया? ये + डी। ये कौन सा रुकन है? तीसरा रुकन, ये + 2D आया। और चौथा रुकन क्या आया? ये + 3D। और पांचवा रुकन क्या आया? ये + 4D। देखिए बच्चों, आप लोग ये अरकान की आम शक्ल को अच्छी तरह मुशाहिदा करने से आप लोगों को यहाँ पर एक पॉइंट समझ में आना है। देखिए यहाँ पर 3 है, तो सब में भी देखिए पहले रुकन के सिवाय बाकी तमाम में AD तो कॉमन है, ये और डी तो आ गया। लेकिन और एक खास बात क्या है बोले तो यहाँ पर A3 है, माने यहाँ पर 3 है तो 2 आ गया। देखिए अगर यहाँ पर 4 है तो 3, माने यहाँ पर 4 है तो उससे एक कम आया। अगर यहाँ पर 5 है तो उससे एक कम 4, माने A जमा 4D। इसी तरह 20वां रुकन क्या आ सकते बच्चों? 20वां रुकन देखिए AD तो कॉमन है, यानी ये + 20 है तो उससे कम, माने 19D है ना बच्चों। अब ए की जगह में क्या दर्ज करना है? 4 जमा 19 × डी, माने कितना है इसका? 5 है। 4 का 4 जमा 19 5 95, 95 में 4 मिलाने से 99। देखिए बच्चों, अपने को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 ही रुकन मालूम है, लेकिन मैं यहाँ पर कौन सा रुकन मालूम करा? 20वां रुकन मालूम करा। ऐसा आप लोग चाहे तो इसमें 50वां रुकन या 25वां रुकन या 100वां रुकन या 1000वां रुकन भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या मालूम रहना है? अरकान की आम शक्ल। अब देखिए जस्ट प्रैक्टिस के लिए ये 25 माने 25वां रुकन की आम शक्ल क्या है? ये + 24D। अगर 50वां रुकन है समझो, इसकी आम शक्ल ये + 49D। अगर ये n का होना है, ये n
n बार रुकून। माने इसका ज़ाब्ता क्या होता, ये प्लस देखिए 50 में से एक निकाल देने पर 49 आ गया, 25 में से एक तफरीक करने पर 24 आ गया, फिर n में से एक तफरीक करने पर n-1 ही आता, n-1 इंटू डी। ये है ये n का फॉर्मूला। देखिए बच्चों, ये आपको ज़रूरी है, आम शक्ल रुकून की आम शक्ल याद है तो आप कौन सा भी सवाल दिए तो भी आप लोग आसान से हल कर सकते हैं। देखिए बच्चों, सवाल हस्ब ज़ैल में कौन से सिलसिला इसाबी तसाद है और क्यों। बच्चों, आप तो जानते हैं कि इसाबी तसाद माने वो अरकान के फ़र्क मुश्तरक रहना है, माने डिफरेंस कॉमन रहना है। देखिए अब इसमें कितने अरकान दिया, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए पहला रुकन क्या है, यानी ये 1 और ये, माने पहला रुकन को अपन A1 भी बोल सकते हैं और A भी बोल सकते हैं। तो पहला रुकन क्या है, 2 है, दूसरा रुकन 3 है, तीसरा रुकन 5, चौथा रुकन 7। ओके, बस यहाँ तक। अब इसका क्या मालूम करना है, डी माने मुश्तरक फर्क, यानी डी का फॉर्मूला क्या है, जांच करने के लिए A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 ये मसावी हो तो वो हिसाबी तसाद है। यानी जांच करने के लिए ये ज़ाब्ता लेना, अगर आप सिर्फ आप डी मालूम करिए बोले तो सिर्फ इतना लिए तो बस A2 माइनस A1, लेकिन यहाँ पर तो मैं जांच कर रहा हूँ मैं दिए गए सिलसिला AP है या नहीं। अब देखिए इसमें A2 कितना है, 3, मनफी A1 कितना है, 2, मसावी A3 कितना है, 5, A2 3, A4 7, मनफी A3 5। देखिए 3 मनफी 2 1, 5 मनफी 3 2, 7 मनफी 5 2। देखिए यहाँ पर मुश्तरक फर्क मसावी है क्या, नहीं है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 आए, माने ये तमाम मसावी रहना, ये तमाम मसावी हो तो वो हिसाबी तसाद है। यहाँ पर मुश्तरक फर्क मसावी नहीं है, इसीलिए ये सिलसिला हिसाबी तसाद नहीं है। अब यहाँ पर देखिए सी बिट -1 -3 -5 -7 सो दिए। इसमें पहला रुकन यानी ये इक्वल टू A1 क्या है, -1, A2 क्या है, -3, A3 -5, A4 -7। अब इसमें D का जांच करना है, क्योंकि वो ये सिलसिला AP यानी हिसाबी तसाद है या नहीं है। कैसा जांच करना है, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 मसावी रहना, मसावी हो तो वो AP है। अब देखिए यहाँ पर A2 क्या है, इसमें -3। देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस, A1 क्या है, -1 मसावी, A3 क्या है यहाँ पर -5 माइनस, A2 क्या है -3 मसावी, A4 क्या है -7 माइनस, A3 क्या है -5। देखिए बच्चों -3 का -3 माइनस इंटू माइनस +1 इक्वल टू -5 माइनस इंटू माइनस +3 -7 माइनस इंटू माइनस +5। आप तो जानते हैं ना बच्चों, अलामत बाजू बाजू आए जब ज़रब करना है। अब -3 जमा 1 यानी अलामत मुख्तलिफ है तो तफरीक करना, तफरीक करने पर 2 आता, बड़ा आदद की अलामत मनफी है यानी -2। -5 जमा 3 -2, -7 जमा 5 -2। देखिए यहाँ पर फ़र्क तमाम अरकान के फ़र्क मुश्तरक है, यानी इसमें मुश्तरक फ़र्क मसावी है, इसीलिए दिए गए सिलसिला क्या है, हिसाबी तसाद है। देखिए बच्चों सेकेंड बिट, कोई 3 हिसाबी तसाद लिखिए। पहला रुकन, अब मैं 3 लिया,
मुस्तकिल रुकून जो जमा करने का है ना, आपकी मर्जी कौन सा भी लीजिए। अगर 2 लिए समझो, यहाँ पर देखिए 3, 3 में 2 मिलाने से 5, 5 में 2 मिलाने से 7, 7 में 2 मिलाने से 9, 9 में 2 मिलाने से 11। बन गया ना ये क्या, हिसाब तसाद के सिलसिला। और एक ही जगह में, यानी आपकी मर्जी कौन सा भी ले सकते हैं आप। 10 लिया, और डी माने मुस्तकिल रुकन जो जमा करने का है, 8 लीजिए। अब पहला रुकन होगा 10, 10 में कितना मिलाना, 8, यानी 18 आ गया। 18 में क्या मिलाना, 8, यानी 26, 26 में 8 मिलाए तो 34। आ गया ना सिलसिला। और एक मिसाल लेंगे, ए माने 5, डी माने 4। अब पहला रुकन होगा 5, दूसरा रुकन 5 में 4 मिलाइए 9, 9 में 4 मिलाइए 13, ये 13 में 4 मिलाने से 17, 17 में 4 मिलाने से 21। ऐसे आपकी मर्जी कौन सा भी ले सकते हैं। उन्होंने क्या पूछा ना, कोई 3 हिसाबी तसाद लिखिए, यानी वो 3 हिसाबी तसाद है 3, 5, 7, 9, 11। देखिए इसका फर्क मुश्तरक है, और यहाँ पर 10, 18, 26, 34, सो एंड सो, इसका भी डिफरेंस इक्वल है। यहाँ पर 5, 9, 13, 17, 21, सो एंड सो, इसका भी डी इक्वल है।